ज्यादा स्कोर खड़ा किया 78 रन, उस कान्हेली टीम को पहले न्योता दिया है बल्लेबाजी के लिए। 5-5 ओवर का मुकाबला रहेगा। पावर प्ले की पहली ओवर में 2 ही खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे, पावर प्ले के दूसरे ओवर में 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे। और ये 2 पावर प्ले के ओवर्स हैं सर, ये निर्धारित करेंगे कि कान्हेली टीम कितने रनों तक जाएगी। प्रसाद दादा शेडगे अभी अभी हमें नजर आए हैं। सुशील शेठ आपकी राह देख रहे हैं प्रसाद दादा। आशीष कारिया हमारे साथ जुड़ते हुए हैं स्कोरिंग के लिए। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार गोविंद सालुंखे, बाएं हाथ के राउंड विकेट। रोहित ऑन स्ट्राइक और जीतू ऑन नॉन स्ट्राइक। पहली गेंद ड्राइव किया था ऑन साइड पर, अच्छी फील्ड मिड ऑन पर, सिंगल मिलता हुआ पहली गेंद पर। गोविंद की पहली गेंद गोविंद सालुंखे की ओवर पिच थी, ड्राइव किया था ऑन साइड पर, सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए कान्हेली की बल्लेबाजी चल रही है। शिव शक्ति चषक 2020 परली का ये भव्य दिव्य आयोजन, प्रमुख आयोजनकर्ता मिथुन लांगे और प्रणय राजपुरकर, अनिल कोहली, सभी उनके कुंभाराली के सभी कमिटी मेंबर्स। गोविंद सालुंखे के लिए केडी अब स्क्वायर लेग पर, लॉन्ग ऑन पर अल्पेश दलवी। स्ट्राइकर एंड पर अब जीतू पहली गेंद फेस करेंगे इस पहले ओवर की। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर उसे कट करना चाहते थे, हालांकि नसीब अच्छा कि किनारा नहीं लगा। विकेट के पीछे शिवा दलवी तैनात थे, अपील भी था, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी। विट्ठल तेलेंगे ने इस अपील को खारिज किया। कोई रन नहीं इस दूसरी गेंद पर। गोविंद दूर वाले छोर से भागते हुए बाएं हाथ से इस बार गेंद को खींचकर ऑन साइड पर टर्न के साथ खेला है, दूसरे की मांग, लेकिन बढ़िया थ्रो। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर थे कल्पेश दलवी और उन्होंने इस थ्रो को बहुत ही सफाई के साथ फेंका। रविंद्र जाडेजा का रॉकेट थ्रो, इस बार कल्पेश चित्र में आए। एक ही रन खाते पर जीतू ने अपना खाता खोला 1 रनों के साथ, और अब 2 रन आते हुए स्कोर बोर्ड पर कान्हेली टीम के। पूरी तरीके से इस पूरे प्रतियोगिता को चित्रित कर रहे हैं अंकित। फुलर लेन की गेंद लोअर फुल टॉस में कन्वर्ट किया, ड्राइव किया काफी तेजी के साथ, लेकिन उतना बढ़िया संपर्क नहीं जितना होना चाहिए था। सिंगल मिला, कोई दिक्कत नहीं है शिव शक्ति परली टीम को, शिवा दलवी की इस टीम को, क्योंकि सिंगल्स जाते हैं पावर प्ले के 2 ओवर में आशीष जी, तो मैं कहूंगा गेंदबाजी अच्छी। ओवर पिच गेंद खोद कर निकाला, शॉट फॉरवर्ड, कवर्स पर फील्डर तैनात नहीं थे, वो जब तक दौड़ कर आते तब तक स्वयं गोविंद गेंद के नीचे गए और उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कवर किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइक एंड पर, लेकिन सिंगल मिलता हुआ। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। पहली ओवर प्रगति पर पावर प्ले की पहली ओवर में अब तक तो अच्छा सब कुछ चल रहा है शिव शक्ति परली शिवा दलवी की इस टीम को। पावर प्ले की ओवर में विकेटों के पीछे शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट गली, पॉइंट, कवर पॉइंट और मिड ऑफ और एक मिड ऑन। फुल टॉस, आखिरी गेंद, कितने रन आएंगे? ये पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार BSNL सिक्सर। और इसी के साथ प्रमील शिंदे जो कि बॉलर एंड के अंपायर है, उन्होंने हमें इशारा कर दिया है कि पहली ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे सुशील दादा गायकवाड़। पहली ओवर की समाप्ति 6 रन आखिरी गेंद पर, और इसी के साथ टोटल 10 रनों पर।
इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर, जिन्होंने 1956 में एक कीर्तिमान प्रस्थापित किया था। 10 का नंबर जब भी आता है तो उनकी याद मुझे आती है, क्योंकि उन्होंने एक पारी में 10 विकेट चटकाए थे। उसके बाद उस कीर्तिमान की बराबरी की 1999 में हमारे लेग स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले ने। बंगलुरु का वो टेस्ट मुकाबला था और सामने थी पाकिस्तान की टीम। सुशील गायकवाड़, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक यंग हैंडसम चार्मिंग पर्सनैलिटी। गेंदबाजी मार्ग पर कल्पेश दलवी। सुशील जी, आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, एक प्रसन्नता दोपहर के सत्र में। दोनों ही गेंदबाज बाएं हाथ के गेंदबाज है और बाएं हाथ के गेंदबाजों के साथ शुरुआत कर रही है शिवशक्ति परली। पारी की दूसरी ओवर, फर्स्ट बॉल। पहली गेंद खींचकर और मिड ऑन पर बढ़िया कैच। हिलने की कोशिश नहीं की, लड्डू कैच जिसे कह सकते हैं। और इसी के साथ जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी उसे दिलाने में कामयाबी केडी द्वारा। और केडी ने पहली गेंद पर विकेट चटकाया और पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ कान्हिवली टीम का 10 के योगदान पर। 10 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। कमेंटेटर के रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, ऐसे स्कोरर की भूमिका में सुशील गायकवाड़। इनका शिवशक्ति परली कुंभाराली इनकी ओर से आयोजित शिवशक्ति चषक में स्वागत है। यश मोरे, पहली गेंद फ्लिक और 4 रन। कोई मौका नहीं। फॉर्म को बरकरार रख रहे हैं सर अंकित सर। 49 जोड़े थे पहले मुकाबले में ना, 49 प्लस बने 4। यही खिलाड़ी था ना। 49 बने 4 तो 53 रन तो अब तक इस टूर्नामेंट में बना चुके हैं। 14 पर आता हुआ टोटल। यश मोरे जो कान्हिवली के पहले विजय के शिल्पकार बने थे। यॉर्कर था और बहुत ही बढ़िया फ्लिक। देखिए जैसे फ्लिक आया, फील्डर तैनात किया मिड विकेट पर। इस बार बढ़िया यॉर्कर। क्रिकेट में तो 2 ही चीजों का सम्मान होता है, एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। कमाल की यॉर्कर कल्पेश दलवी की। स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। केडी की अगली गेंद, ड्राइव किया था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, खींचकर इस गेंद को ऑन साइड पर मोड़ा था दायरे के बाहर से। गोविंद सालुंके गेंद पर आते तब तक सिंगल पूरा करते हुए बल्लेबाज। और इसी के साथ अपने निजी 5 के योगदान पर खेल रहे हैं यश मोरे। और बल्लेबाजी करती हुई टीम कान्हिवली पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर। 15 रन, 15 रन। बढ़िया लेंथ के साथ गेंदबाजी। ओवर पिच गेंद और कोई रन नहीं। पीछा कर रहे हैं बल्लेबाज अब, जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित। रोहित जिन्होंने एक छक्का जरूर दागा है। 8 के निजी योगदान पर अपने खेल रहे हैं। स्लोवर 1 और ये वाइड। 16 रन स्कोर बोर्ड पर। 16 का डोला, 46 की छाती, दम खम दिखाना होगा, बाजीराव सिंघम बनना होगा। शिवशक्ति परली के सामने चुनौतीपूर्ण 70 प्लस टोटल कान्हिवली टीम को खड़ा ही करना होगा। तेज गेंद और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन प्रति ओवर, 16 रन। इसके बाद होने वाला दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला देसाई पड़ा बनाम झंकार परली। आप तैयार रहिए, जैसे ही चौथी ओवर खत्म होती है आप दोनों को टॉस के लिए आना है। देसाई पाड़ा, जय हनुमान देसाई पाड़ा और झंकार परली।
शिव शक्ति चषक कुंभाराली द्वारा आयोजित ये ₹1,00,000 की क्रिकेट प्रतियोगिता। पहला नंबर 50,000 रुपए, दूसरा नंबर 25,000, तीसरा और चौथा 11,000। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण क्रिकेट में। पारी की तीसरी ओवर, अल्पेश दलवी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, तेज गेंद 145 प्लस की गेंद और यश कोई अल्पेश दलवी गेंदबाजी मार्ग पर परली एंड की तरफ से। ये एंड काफी बढ़िया है, बांबू का वो बहुत ही अच्छा गुच्छा हमें नजर आता हुआ, हरियाली है और छाव भी। एक्शन बढ़िया है, पुल किया है दायरे के अंदर और उस खिलाड़ी ने लॉन्ग ऑन से आकर इस गेंद को फॉरवर्ड लॉन्ग ऑन पर कैच लिया है। इसी खिलाड़ी ने 2 कैच लिए हैं। नाम क्या है? विनोद, जो कि आई थिंक शिवशक्ति परली के दूसरे विजय के शिल्पकार बने थे। 2 कैचेस लिए हैं उन्होंने। बढ़िया मैं कहूंगा तालमेल गेंदबाज और फील्डरों का। और यश मोरे मैदान से बाहर जाते हुए। कमाल की विनोद ने इस कैच को अंजाम दिया और ये अच्छी बॉन्डिंग है। शिवशक्ति परली टीम की अच्छी गेंदबाजी हो रही है और उसका अनुरूप फील्डिंग भी हो रही है। अमोल, ओहो, लगातार 2 गेंदें और 2 विकेटें। कान्हिवली के मध्यक्रम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी है। ऐसा लग रहा है कि अब उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी विद्रूप हो चली है। अब उनके ऊपर सलमान खान का ब्रांड फेयर एंड हैंडसम लगाना होगा। कौन बनेगा दबंग, कौन बनेगा सलमान खान, कौन बनेगा मयूर देशमुख के ऊपर निगाहें कप्तान, चले सीना तान। लेकिन अब नैया भंवर में फंस चुकी है, नैया के खिवैया बनना होगा। बल्लेबाजी करने वाली टीम कान्हिवली के कप्तान मयूर देशमुख को स्कोर हो चला है 3 विकेट के नुकसान पर 16 रन। मयूर देशमुख आते हुए इन एट नंबर 5, स्वयं कप्तान, सामने अल्पेश दलवी की तेज गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, पीछा किया, आउटसाइड डी ऑफ स्टंप गेंद थी। अंपायर ने जमीन के समांतर हाथ करते हुए मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, यही इशारा करते हुए एक्स्ट्राज खाते में जोड़ते हुए 17 के निजी योगदान पर 17 का कुल स्कोर आता हुआ। एबी डिविलियर्स का जन्मदिन और इसी तारीख को पहला T20 मुकाबला खेला गया था न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच। 17 तारीख थी वे। फिर से शॉर्ट पिच और अगेन वाइट। 18 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए अमोल शेडगे 0 पर, मयूर देशमुख भी 0 पर, यानी कि दोनों ही खिलाड़ी नए हैं। नवे आहेत पण छावे आहेत। देखेंगे कान्हिवली ने जिस तरह से 78 रन जोड़े थे पिछले मुकाबले में, आज तो उनको 60 तक तो जाना ही होगा। 18 रन ऑन बोर्ड। पटकी हुई गेंद, उसे सम्मान दिया, शरीर के नजदीक आने दिया, इंतजार किया और हल्के हाथों से उसे मिड ऑन पर खेला। अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को उठाया अल्पेश ने और इसी के साथ इस सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए मयूर देशमुख स्कोर पहुंचा है 19 के घर पर। वीरेंद्र सहवाग का लकी नंबर 119 T20 में, 219 एक दिवसीय में और 319 रावलपिंडी मुल्तान के सुल्तान बने थे। 278 गेंदों में 319 जोड़े थे। 19 नंबर आता हुआ बोर्ड पर। ओवर पिच, जल्दी खेल बैठे और कैच। ओवर पिच गेंद जरूर थी और जल्दी खेल बैठे, इसलिए टो लगा। सुशील जी देखा आपने कि टो लगा बल्ले का और एक आसान सा कैच अपने फॉलो थ्रू में कॉटन बोल्ड करते हुए अल्पेश दलवी और कितनी बॉल चली
एक गेंद शेष है और इसमें कितने विकेट लिए हैं उन्होंने? 3 विकेट और मात्र 1 ही रन खर्च किया है। वाइड आते हुए यश राजपुरकर, आप कहीं भी हो, आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। यश राजपुरकर, देसाई पाड़ा और झंकार परली के बीच अगला मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें तैयार रही है। छठे नंबर पर बल्लेबाज आते हुए अक्षय, सीधे साधे अक्षय। अक्षय कुमार जिस तरह से बॉलीवुड के स्टार हैं, वैसे ही कान्युली के स्टार क्या बनेंगे अक्षय। छठे नंबर पर आते हुए मयूर देशमुख और 5वें और छठे नंबर की जोड़ी। गेंदबाजी सटीक हो रही है। वाइड आ रहे हैं लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं लगाने दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20-20 पर। ये देखिए गोधन हमारा, ये 3 पीढ़ियां नजर आती हुई, अगर ये हम देखें तो हमारी गौ माता जाती हुई 3 पीढ़ियां हमें सुशील नजर आती हुई। देखे यही है हमारा जीवन, इसलिए ज्यादा गर्व ना करो। बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। किसी को भी गर्व नहीं करना चाहिए, गर्वाचं घर खाली। और इसीलिए जो भी आपको जीवन मिलता है सुशील जी, उसे सादगी से जिए, आप लोगों से प्यार करें। और इसी के साथ 26 ना 26 जनवरी भी अब आता हुआ और उसी तारीख से आई थिंक रायगढ़ प्रीमियर लीग उसी जनवरी या फरवरी महीने में ग्रामीण का एक बहुत बड़ा आयोजन है। रायगढ़ प्रीमियर लीग कसलखंड के आस्टे लॉजिस्टिक में वो प्रीमियर लीग खेली जाएगी। तो चलिए बैक टू द क्रिकेट। तीसरी ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर 26 रन आए हैं। करंट रन रेट 8.67 का। और यहां से अब गियर को चेंज करना होगा कान्युली टीम को। गेंदबाजी मार्ग पर स्वप्निल। मिथुन लांगी काफी मेहनत कर रहे हैं, स्वयं एक उच्च विद्याभूषित हैं, एक बड़ी कंपनी वे चला रहे हैं। और छोटा काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कुणाल दाते, इनका अगर स्टेटस हम देखें हमेशा तो वही कहते हैं, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए आज वे बहुत बड़े कमेंटेटर बने। चौथी ओवर की पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा था, घूमकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद का संपर्क नहीं, गेंद के लाइन में नहीं आ रहे हैं। लेंथ को पिक करना चाहते थे लेकिन लाइन से कहीं ना कहीं मयूर देशमुख भटकते हुए। ये देखिए ओवर पिच गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्राइव किया था ऑन साइड पर। डीप में फील्डर तैनात थे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। 27 पर आता हुआ अब ये टोटल 27 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फर्स्ट इनिंग प्रोग्रेस बाय टीम कान्युली। ऋतिक बहुत मेहनत कर रहे हैं। रोशन कदम के भाई ऋतिक कदम हमें हरविंदर सिंह ने पानी की उपलब्धि दी है। 6 या कैच नहीं, नो डाउट इट इज 6। मिड विकेट के ऊपर से ये झन्नाटेदार, शानदार, असरदार शिव शक्ति सिक्सर। और 6 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 33 पर। यहां से 55 तक देखेगी। अक्षय ने 2 छक्के दागे हैं। शॉर्ट आर्म पुल गोविंद सालू के गेंद के नीचे और इसी के साथ सफलता मिलती हुई शिव शक्ति परली शिवा दलवी की टीम को। अच्छी कैच गोविंद सालू के द्वारा फॉरवर्ड काउ कॉर्नर पर और सफलता मिलती हुई गेंदबाज स्वप्निल को। सातवें नंबर पर आते हुए रुपेश, लेकिन मयूर देशमुख अब भी डटे हुए नांगर डालकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रुककर खेल रहे हैं। इस बार नटराज स्टाइल खेल दिया था। गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, वहां पर अल्पेश दलवी थे। अच्छा थ्रो, लेकिन संपर्क नहीं बढ़िया शिवा दलवी का, लेकिन पीछे फील्डर तैनात थे। 1 ही रन मिलेगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34-34 पर। 5 विकेटों के नुकसान पर विकेट
गंवाए हैं कान्हेलु टीम ने, इसीलिए जो साझेदारी जरूरी है, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली पहले विकेट के लिए 10,000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे, उसके बाद सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने रन बनाए। साझेदारियां कहीं ना कहीं अहम साबित होती हैं। 5वें 6ठे नंबर की जोड़ी युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी, नेटवेस्ट सीरीज का वो मुकाबला लॉर्ड्स का। शॉर्ट पिच गेंद बाहरी किनारा, भागे का मिला सहारा, लॉन्ग स्टॉप पर गेंद, 4 रन गोली की रफ्तार से। फील्डर बने थे दीर्घक, लॉन्ग शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट गली के फील्डर थे, उनके बीच में से निकली गेंद और 4 रन। अड़तीस रन आते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 9.50 का करंट रन रेट। आखिरी ओवर का खेल शेष, स्कोर बोर्ड पर मात्र 38 रन बने हैं। 38 + 15, 38 + 17 जोड़ते हैं तो 55 तक जाएगी। अच्छा फाइटिंग टोटल क्या होगा? रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। यू गए और यू आए, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। पारी की आखिरी ओवर लेकर अल्पेश दलवी, सामने मयूर देशमुख। ओवर पिच जैसे ही देखा फेंक दिया उसे, गगनभेदी गगनचुंबी शिव शक्ति सिक्सर, कनेक्टिंग परली। (42 ऑन बोर्ड, 44 यहां पर आता हुआ टोटल। शानदार छक्के के लिए पंकज जी देसाई, ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य परली, इनकी ओर से 201 रुपए का इनाम। मयूर देशमुख का जो स्टैंड एंड डिलीवर सिक्सर था, पंकज देसाई द्वारा बहुत बहुत आभार। और यहां पर दूसरी गेंद पर थोड़ा सा एग्रीकल्चर फ्लिक का शॉट देखा, 4 रन मिले, 2 गेंदों पर 10 रन आए अंकित जी, तो यहां से टोटल 48 तक जाए। बॉल प्लीज प्रोवाइड कीजिए, ओल्ड बॉल। ओके, 48 रन आए हैं, 4 गेंदों का खेल शेष है, 55 तक तो जाने की कोशिश जरूर करेंगे। मयूर देशमुख कितने रनों पर खेल रहे हैं? लास्ट विकेट अक्षय का, मयूर खेल रहे हैं 13 पर, अक्षय आउट हुए थे 12 की निजी योगदान पर। शॉर्ट पिच गेंद हुक किया था, गेंद के नीचे फील्डर, लेकिन 2 गेंदों के फील्डरों के बीच गेंद निकली और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे किए मयूर देशमुख ने और इसी के साथ 50 रन पूरे। तालियां बजनी चाहिए कान्हेलु के खेमे में। कहीं ना कहीं यही उत्साह की कमी, बाबा रामदेव, बाबा पतंजलि का कुछ न कुछ जड़ी बूटी खानी होगी उनको। 15 ऑन बोर्ड और 3 गेंदों का और खेल शेष। 3 गेंदों पर 12 रन खर्च किए, थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं अंतिम ओवर्स में। बाहरी किनारा और फाइन लेग पर दूसरे अटेम्प्ट में कैच ड्रॉप। अच्छा अटेम्प्ट था, विकेटों के पीछे शॉर्ट फाइन लेग पर, तेज गेंद थी, सिंगल आया और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। ये देखिए बाहरी किनारा जरूर लगा था, पुल का शॉट था, दूसरे अटेम्प्ट में कैच ड्रॉप किया, फील्डर का नाम पता नहीं है, प्रवीण रविंद्र। आखिरी अब 2 गेंदे हैं और नए बल्लेबाज मैदान पर, रुपेश
रुपेश स्ट्राइक रेंज पर, आगे निकल कर आए, उनसे दूर करने का प्रयास और वाइड लिया है। ओके, एक्स्ट्राज के रूप में खाते में रन आते हुए पानी की जरूरत है मयूर देशमुख को। 2 गेंदों का खेल अब शेष है, 52 52 रुपेश आमचे आधारस्तंभ आणि एक अतिशय विश्वासू सहकारी ऋतुराज दादा कदम साहेब इथे आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत करूया। 2 गेंदों का खेल शेष है, नए बल्लेबाज अब मैदान पर आते हुए इनएट नंबर 8 पर पारस भामरे एक कमाल के तेज गेंदबाज मुंबई रणजी के, और मुंबई के क्रिकेट को खड़ूस क्रिकेट कहा जाता है। 42 बार मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है। अभी जनवरी के महीने में ही सैयद मुश्ताक अली T20 के मुकाबले होने रहे हैं, और अब उसके लिए किन खिलाड़ियों का चयन होगा, इसके लिए मुंबई में एक बड़ी एक ग्रुप टू ग्रुप मुकाबले शुरू हो रहे हैं। तेज गेंद सूर्य कुमार यादव के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है मुंबई की। बिंदी गेंद सूर्य कुमार यादव ने प्रभावित किया आईपीएल में। आखिरी गेंद का खेल शेष 52 पर टोटल आता हुआ कान्हिली टीम का 55 या 56 तक जाना ही होगा उनको। आखिरी गेंद क्या होगा, रणमांकुर बनेंगे मयूर देशमुख या अच्छे गेंदबाज बनेंगे अल्पेश तड़वी। शॉर्ट पिच गेंद और पुल किया और कैच, फॉरवर्ड शॉट फाइन लेग पर इस कैच को अंजाम देते हुए विकेट कीपर शिवा दलवी, और इसी के साथ मयूर की पारी पूर्ण विराम होता हुआ 52 रन जोड़े हैं, 53 रनों का पीछा। देसाई पाड़ा झंकार परली टॉस के लिए आइए। इस मैच के बाद आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मनोहर दादा गरुड़ आएंगे, क्योंकि देसाई पाड़ा का मुकाबला है। मनोहर शेठ, आपसे विनती होगी आप अतिथि मंच पर आए, और रोहन सर आपसे भी विनती होगी आप अतिथि मंच पर आए। रोशन पाटिल सॉरी। देसाई पाड़ा टीम के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा मंगेश दादा चौहान आपसे, झंकार परली के कैप्टन, टॉस के लिए आइए। जैसे ही 4 ओवर होते हैं, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप टॉस के लिए जरूर आए तेजी के साथ। झंकार परली और ये रन आउट। नॉन स्टॉप यहां पर दौड़कर जा रहे हैं, और नॉन स्ट्राइक एंड पर रन आउट होते हुए मिड ऑन पर बढ़िया फील्डिंग, और इसी के चलते चौथा विकेट एज अ रन आउट के रूप में मैदान से बाहर जाता हुआ। रितेश मैदान से बाहर। अब दोनों ही भाई भाई, एक है राम, दूजा लखन, एक है इरफान, दूजा है यूसुफ, एक है स्टीव वॉ, दूसरे है मार्क वॉ। अब अल्पेश आते हुए इनएट नंबर 6, छठे नंबर पर, स्कोर 10 पर और 43 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद का खेल शेष इस ओवर का, और अब आखिरी इस ओवर की गेंद को खेलेंगे कल्पेश। कितने रनों पर खेल रहे हैं? 2 रनों पर। पारी को संभाल रहे हैं, सलामी के लिए आए हैं।
अल्पेश कभी कैप नहीं पहनते और अल्पेश विदाउट कैप कभी खेलते नहीं। आखिरी गेंद, कोई रन नहीं। बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की हुई समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे आवास्कर ब्रदर्स। 2 ओवर का खेल समाप्त। 5 रन प्रति ओवर, 4 विकेट के नुकसान पर शिव शक्ति परली 10 रन जीतने के लिए अब गेंदे 18 और 43 रनों की जरूरत। टारगेट है 53 रनों का, रिक्वायर्ड रन रेट है 14.33 का, करंट रन रेट है 5 रनों का। शिव शक्ति परली नीडेड 18 गेंदे और 43 रन। 18 चेंडू 43 धावा, 18 बॉल्स 43 रन नीडेड। मेलबर्न टेस्ट मुकाबले में जो जीत भारत को मिली है, उस जीत को किस तरह से भारतीय टीम लेती है, क्योंकि गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है। दोनों ही, गावस्कर हो या एलन बॉर्डर हो, उनके नाम से ये ट्रॉफी खेली जाती है और इन दोनों ने ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए बड़ा योगदान दिया है। 18 गेंदे 43 रन नीडेड, 43 रनों की जरूरत। रुकते हैं, यू गए यू आए। छोटे से ब्रेक के बाद दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं नीलेश नाइक कॉमेंट बॉक्स से आपका स्वागत कर रहा हूं। हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में प्रणय राजपुरकर और यूट्यूब पर हमारे अंकित जी। गेंदबाजी मार्ग पर यश मोरे, पारी की तीसरी और निजी दूसरी ओवर लेकर 18 गेंदे 43 रन। सामने इनएट नंबर 6 आते हुए अल्पेश दलवी। 6 गेंदों पर 6 छक्के दागने का 2 बार कीर्तिमान स्थापित किया है उन्होंने। तीसरी ओवर की वेरी फर्स्ट बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है और 6, कमाल की शुरुआत। शॉर्ट पिच गेंद जैसे ही दिखी, आंखों में मानो चमक सी छा गई है और ये ऐसा बल्लेबाज है जो छोटी गेंदों को सही ठिकाने पर पहुंचाता है और इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर। एक तरफ है गेंदबाजी का गब्बर तो दूसरी तरफ है बल्लेबाजी का बब्बर। लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू थ्रिल, इसको बना डाला तो लाइफ झींगा लाला। फिर से पटकी हुई गेंद और 4। दौड़िए मत क्योंकि तेज है आउटफील्ड। 2 गेंदे और 2 खराब गेंदों पर 2 बढ़िया शॉट। अल्पेश दलवी आज मानने वाली नहीं है। 2 गेंदों पर 500 के स्ट्राइक रेट से निजी 10 के योगदान पर खेल रहे हैं और शिव शक्ति परली पहुंची इस कड़ी धूप में 20 रनों पर। प्रसाद दादा के ये छोटे बेटे नजर आ रहे हैं हमें, उनका नाम प्रसाद दादा जी बोला था, स्मिथ देसाई। अब फील्डिंग में परिवर्तन, डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। ऐसे खिलाड़ी दायरे के बाहर एक लॉन्ग ऑफ। क्या वापसी करेंगे यश? आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, दबाव यश मोरे के ऊपर और ये वाइड। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर 21। अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म दिनांक। डायनामाइट का उन्होंने इजाद किया। क्या वो डायनामाइट बनेंगे आज अल्पेश या यश बनेंगे?
पहले ही हमने कहा था नो रिव्यू है, प्लीज। हम अंपायर्स, ग्राउंड अंपायर्स के साथ ही जाएंगे। रिव्यू मांगा है उन्होंने। पहले ही दिन हमने कहा था पहले मुकाबले में नो रिव्यू। हम ग्राउंड अंपायर के साथ जाएंगे। बिंदी गेंद, बढ़िया कॉन्टेस्ट। एक तरफ गब्बर, दूसरी तरफ बब्बर। तो कौन बनेगा शेर और कौन बनेगा शिकार? कान्युली जीतेगी या शिव शक्ति परली जीतेगी? परली जीतेगी, कान्युली जीतेगी? अच्छा खेले वही जीते। शॉर्ट पिच गेंद, बाहरी किनारा, पीछे फील्डर तैनात है और बढ़िया फील्ड। रनिंग बिटवीन द विकेट भी काफी तेज। नॉन स्ट्राइक एंड पर काफी तेजी के साथ दौड़े और ये आउट। बल्ला ग्राउंड नहीं कर पाए। और एक विस्फोटक पारी की। अल्पेश मैदान से बाहर जाते हुए अपने निजी 11 के योगदान पर और टीम शिव शक्ति परली 4 विकेट के नुकसान पर, 5 विकेट के नुकसान पर 22 पर। 14 गेंदे 31 रन, 14 बॉल्स 31 रन नीडेड। 14 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। अब मैच शिव शक्ति परली के लिए मैं कहूंगा कठिन होता हुआ। कमाल की अंपायरिंग, सोचा समझा, जाना परखा, धैर्य से निर्णय लिया, ना कोई जल्दबाजी की। इसीलिए इन अंपायर के ऊपर हमें भरोसा है। निर्मा सुपर और अंपायर्स के ऊपर बिल्कुल भरोसा। चाहे वो डिकी बर्ड हो, चाहे वो साइमन टफेल हो, चाहे वो अलिमदार हो, चाहे वो स्टीव बकनर हो, चाहे वो प्रमिल शिंदे हो, चाहे वो विठल तेलंगे हो, अंपायर्स का निर्णय हम सर आंखों पर रखते हैं। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद, सिद्धेश स्ट्राइक रेंज पर, 7वें नंबर पर। स्लोअर 1 ड्राइव किया था कवर्स पर, बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ इस बिंदी गेंद की समाप्ति। जैसे ही एक एक बिंदी गेंद आती, दर्शक देखिए कितनी तालियां बजाते हैं। दर्शकों ने पूरा मैच का मजा लिया है। भाविन मजेठिया, रौनक मजेठिया ये भी यूट्यूब पर मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है यूट्यूब व्यूवर्स का। फॉर्च्यून इवेंट्स द्वारा आखिरी गेंद इस ओवर की। ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, अपील कितनी लाउड हो रही है देखो, मानो ऑस्ट्रेलिया और भारत का टेस्ट मुकाबला है 1998 का। सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं। अब 22 रन्स आए हैं, इस ओवर की हुई है समाप्ति। अब गेंदें बची हैं 12 और जीतने के लिए अब रन चाहिए 31। 12 गेंदे 31 रन, 12 चेंडू 31 धावा, 12 बॉल 31 रन नीडेड। ये पारंपरिक प्रतिस्पर्धियों के बीच का मुकाबला लग रहा है, मानो ये मुकाबला भारत पाकिस्तान का हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हो। सचिन लांगी देखिए क्या कमाल का स्टाइल, रेबैन का गॉगल, adidas का टी शर्ट, गुची की पैंट और ये देखिए स्पार्क की चप्पल और उनके बाल देखिए। बॉडी सचिन लांगी की है, ये अच्छी बात, कमाल की है, खिलाड़ी है, आयोजक भी है। 12 गेंदे 31 रनों की जरूरत। अब ये मुकाबला चरावैती के रूप में आता हुआ। धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजी करने वाले केडी को, क्योंकि केडी को इस मुकाबले में आगे जाना होगा और रनों को बचाना होगा, 31 रनों को। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए गेंदबाज रोहित, दाहिने हाथ से राउंड विकेट, सामने लेफ्टी बल्लेबाज केडी।
एक डीप फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, एक शॉट मिड ऑफ, एक शॉट कवर और एक शॉट थर्ड मैन और शॉट गली। पहली गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट। वाह वाह वाह, कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द डे, कार्बन कमाल, कैच ऑफ द मैच, यश मोरे। वाह भाई वाह, ये तो तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेल रहा है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कमाल, गेंदबाजी अच्छी, बल्लेबाजी अच्छी। सन्माननीय निलेश दादा बेलोसे साहेब यांच्याकडून या कॅच साठी 501 रुपयाचं पारितोषिक यश साठी आलेलं आहे। निलेश दादा आपलं खूप खूप अभिनंदन। कमाल, बेमिसाल, गेंदबाजी में हैट्रिक, बल्लेबाजी में योगदान और फील्डिंग में पूरा एफर्ट, ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी। लेकिन गोविंद सालुंके अब भी मैदान पर आएंगे 8वें नंबर पर। गोविंद और सिद्धेश, इनको सिद्ध करना होगा, मेहनत कर कर आगे बढ़ना होगा। आपको जिगर, दम, आत्मविश्वास दिखाना होगा। वो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा नहीं सकते, वो आपके डीएनए में होना चाहिए, आपके खून में होना चाहिए। क्रिकेट का प्यार, क्रिकेट की लालसा, क्रिकेट का जद्दोजहद, वो जुनून इन 10 गेंदों में शिवशक्ति परली को दिखाना होगा और कान्हिवली टीम को भी दिखाना होगा। बेस्ट टीम में भी विन। शॉर्ट पिच गेंद, पुल किया, थोड़ी सी धीमी गेंद आई थी। फॉलो थ्रू में इस शॉट को खेला था सिद्धेश ने, इस शॉट को अंजाम दिया। नए बल्लेबाज गोविंद सालुंके, सिंगल आया, सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 23 पर। आता इक्वेशन 9 बॉल 30 ना, बरोबर ना, 9 बॉल, 10 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। हर एक गेंद के ऊपर 3 रनों की जरूरत। गोविंद सालुंके लेफ्टी बल्लेबाज है, हमेशा ओपनिंग करते हैं उनके टीम के लिए। आज इनैट नंबर 8 आए हैं, कुछ ना कुछ मन में रखा है उन्होंने। 10 गेंदे 30 की जरूरत शिवशक्ति परली टीम को। आपके टूथपेस्ट में नमक होना हो, लेकिन बल्ले में वो चमक होनी चाहिए जो दर्शकों को अपनी ओर खींचे। वही चमक यश मोरे दिखा रहे हैं। स्ट्रोक बढ़िया था, मिड विकेट पर अच्छा जजमेंट और अच्छी कैच। अब यहां से मुकाबला कान्हिवली टीम ने अपने पक्ष में ही कर लिया है। गेंदें बची है 9 और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। 52 रन जोड़े थे कान्हिवली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। 53 का टारगेट था, लेकिन जो यश का ओवर पहला ही आया सचिन सर, हैट्रिक, आज के पूरे प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक उन्होंने ली। शिवा दलवी दोनों ही मुकाबले में कुछ खासा नहीं कर पाए, दोनों ही मुकाबले में पुल के शॉट पर आउट हुए और वो भी पहली गेंद पर। उसके बाद विनोद आउट हुए, वो भी कैच आउट, और उसके बाद स्वप्निल को पग बाद आउट किया। रविंद्र, शॉर्ट पिच गेंद और ये फाइन लेग के ऊपर से 6 रन। छह रन अब आते हुए। अब गेंदे बची है 8 और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत होगी, आई थिंक, बरोबर। छोटी गेंद थी और उसे हुक किया और गेंद जाती हुई फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। 29 रन स्कोर बोर्ड पर, 29 ऑन बोर्ड। आठ गेंदे 24 रनों की जरूरत। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है 8 गेंदों पर 24 रनों की। 24 रनों की 8 गेंदों पर 8 चेंडू 24 धावा, 24 धावा 8 चेंडू। कान्हिवली या शिवशक्ति परली शिवा दलवी, कौन जीतेगा? मयूर देशमुख की वो पारी या शिवा दलवी का वो दिमाग? सामने है
सिद्धेश। बाहरी सिद्धेश का जो छक्का आया उसके बाद सिंगल जरूर आई है, लेकिन अब मुकाबले में ज्यादा रोचकता आती हुई। अब 7 गेंदे और 30 रनों की अब जरूरत होगी। इस गेंद पर अगर चौका आता है तो मैच में बनी रहेगी। तीस रन आखिरी गेंद शेष इस चौथे ओवर की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, वाइड का इशारा आता हुआ। लेग स्टंप से छोड़ती हुई गेंद, लेंथ अच्छी है, लाइन भी अच्छी है, लेकिन दिशा से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। 7 गेंदे 22 रन, 22 रन 7 गेंदे। 7 balls 22 runs needed to win. शिवशक्ति परली शिवा दलवी। शानदार स्ट्रोक, CHA BUK चाबुक, 6 रन। कमाल का यह शॉट। आखिरी गेंद पर 6 आए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर लगता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 37 रन्स। अब 6 गेंदे और 6 बॉल 16 रन नीडेड। 6 चेंडू 16 धावा। पाणी, ड्रिंक्स ब्रेक। 6 चेंडू 16 धावा। कुठे जाऊ नका, पाहत राहा। तुम्हा आम्हा सर्वांचा लाडका खेळ, तुम्हा आम्हा सर्वांना एकत्रित आणणारा खेळ तो म्हणजे क्रिकेट। स्वागत है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का यूट्यूब पर और लाइव पर भी। 7 चेंडू 16 धावांची गरज। 6 बॉल 16 रन। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। लंकेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लंकेश और सामने सिद्धेश। शॉर्ट पिच गेंद और गैप में एक टिप्पा गेंद मैदान से बाहर। 4 रन। जैसी छोटी गेंद दिखती है बल्लेबाज धाबा बोल लेते हैं। आक्रामकता ही सर्वोत्तम बचाव है और उसका भली भांति उपयोग कर रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम सिद्धेश और शिवशक्ति परली। रविंद्र ने ये 6 रन जोड़े हैं और इसी के साथ 5 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। अब मुकाबला धीरे धीरे पलटता हुआ, रंग बदलू ये खेल। अब लंकेश किस तरह से रणनीति अपनाएंगे? छोटी गेंद करेंगे तो वो पुल हुक करेंगे, ओवर पिच करते हैं तो वी में खेलेंगे, थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप रखते हैं तो स्टीयर करेंगे। क्या होगी रणनीति लंकेश की? 5 गेंदे 12 रनों की अब जरूरत। शॉर्ट पिच गेंद मिस टाइम। दायरे के अंदर अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को उठाना चाहते थे और कैच जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन सूरज ने वहां पर अच्छी सूझबूझ दिखाई। स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया और एक सेट बल्लेबाज को रनआउट के रूप में क्या हो उसको वापस भेजा और यहां पर मयूर देशमुख ने विकेट कीपिंग करते हुए कोई गलती नहीं की। दूसरा रन लेते हुए आउट हुए हैं बल्लेबाज।
सिद्धेश, और इसी के साथ एक ही रन खाते में जुड़ता हुआ टीम शिव शक्ति परली के अब 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत। (42 रन्स, 8 विकेट गिर चुके हैं शिव शक्ति परली शिवा दलवी की टीम 42 पर टोटल आता हुआ 8 विकेट गिरे हैं। लंकेश की अच्छी वापसी करते हुए लंकेश, अब गेंदें बची है 4 और जीतने के लिए 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत। स्ट्राइक रेंज पर नए बल्लेबाज भगवान को भेज दिया वापस, जैसे आए वैसे ही भेज दिया। कमाल की गेंदबाजी लंकेश द्वारा, एक अनुभवी गेंदबाज ने पासा पलटा है। 3 गेंदे 11 रनों की जरूरत और यहां पर विकेट गिरता है तो पहली बार शिव शक्ति परली ऑल आउट हो जाएगी। 3 चेंडू 11 धावांची गरज। ये 9वां विकेट मैदान से बाहर। इनैट नंबर 11 समीर। इन खिलाड़ियों को कभी खेलने का मौका ही नहीं मिला होगा। कल्पेश, अल्पेश, शिवा यही खेलते होंगे, लेकिन आज मौका आया है उनको, मौका भी है। समीर, 3 गेंदे 3 चौकों की जरूरत। समीर शेख सामने, लंकेश गेंदबाजी मार्ग पर। ओह, क्लीन बॉल, व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ मैजिकल बॉलिंग बाय टीम कान्यूली। कमाल की ये। मयूर देशमुख से हम कुछ पूछना चाहेंगे कि क्या खाकर आए हैं। यश बने हैं इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, और हार्ड लक टीम शिव शक्ति परली जो कि 11 रनों से हारी है और पूरी ऑल आउट हुई है। कमाल की ये गेंदबाजी, यश मोरे बने हैं इस विजय के शिल्पकार। अब इस हार का